नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी ट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में एलएनएमयू के बीएड फर्स्ट ईयर, जी हाँ दोस्तों, एलएनएमयू के बीएड फर्स्ट ईयर वाले छात्र छात्राओं की तलाश थी वर्ष 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन की। तो इसमें मैं आप लोगों को वर्ष 2020 में बीएड फर्स्ट ईयर के C3 अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग जो कोर्स है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ष 2020 में वो बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने C1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बता दिया हूँ, C2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये भी बताया था कि C1 में 80 मार्क का पेपर होता है थ्योरी का, C2 में भी 80 मार्क का पेपर होता है थ्योरी का, C3 में भी 80 मार्क का पेपर होता है थ्योरी में। और इसमें 20 मार्क का प्रैक्टिकल कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल कॉलेज की तरफ से, 20 मार्क का प्रैक्टिकल कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ बता दिए थे। ठीक है, C4 के बाद जो आपका प्लान चेंज हो जाता है कि आप लोगों के प्रत्येक पेपर 40-40 अंकों के हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग ये जानिए कि C3 जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसमें वर्ष 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से मैं सभी साल के क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। ठीक, चलिए ये सब के बारे में बता दिए थे कि 3 घंटा में 80 मार्क का क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें पास मार्क 36 है और 5 यूनिट दिया जाता है। प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनाना अनिवार्य होता है। पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है और सभी प्रश्नों के जो अंक होता है वो समान रहता है। ठीक है, यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाला व्यवहार से सापेक्षिक परिवर्तन है, व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन है। इस कथन के आलोक में अधिगम की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यूनिट 1 में ही दूसरा क्वेश्चन, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यूनिट 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक को बनाना अनिवार्य होता है। विषय वस्तु अधिगम सामग्री एवं उपयुक्त शिक्षण विधि प्रभावशाली अधिगम हेतु अत्यावश्यक है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यूनिट 2 के ही, व्यक्ति के सीखने पर अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, चर्चा कीजिए। इसके बाद यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य होता है। तो 5वां क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण के विभिन्न तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रवीणता का क्या अर्थ है, शिक्षण में आवश्यक सामान्य एवं विषयगत कौशल एवं दक्षता की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 में भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, किसी एक क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, परियोजना आधारित अधिगम क्या है, परियोजना आधारित अधिगम के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें या कीजिए। इसके बाद यूनिट 5 आती है। यूनिट 5 में भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो आप लोगों को यूनिट 5 यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग। यूनिट 5 में 9 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना शिक्षण के पश्य क्रियात्मक अवस्था का मुख्य उद्देश्य है, चर्चा कीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे दिया गया है ABCD करके। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है निम्नलिखित, जो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। अर्थात 4 दिया गया, ABCD करके 4 दिया गया है। ठीक है, तो उस पर टिप्पणियां लिखना है, किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखना है। जैसे यहाँ पे डिबेट है, वाद विवाद है। ठीक है, इसके बाद है पुनर्बलन, तो पुनर्बलन पे आप लोगों को लिखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे है भूमिका निर्वहन विधि, ठीक है, रोल प्ले मेथड। इसके बाद है यहाँ पे फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। तो इस पर किन्हीं 2 का आंसर आप लोगों को संक्षिप्त में देना होता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो C3 थे उसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ष 2020 में वो बता दिए हैं।